सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 10। शिव भगवानु वाच। मीठे बच्चे
बाप को जानी जान हार भर कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। क्या समाचार देना है? बल बाबा ने कहा मैं जानता हूं, परंतु सुबह से लेकर हम बच्चों ने अनेक आत्माओं को संदेश दिया है, क्या सेवा की है, कितना बाबा को याद किया है। तो ये सारा समाचार हमें बाबा को अवश्य देना है। प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सर्विसेबल बच्चों का काम क्या है? आज बाबा ने कहा ये सारी सृष्टियों को स्वर्ग बनाना है। जो मेरे सेवादारी है, समझदार है, ऐसे बच्चों का काम क्या है? तो आज बाबा का जवाब है, हर एक को यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है। इस कारण डिसर्विस होती है। अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं को त्याग करो, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसीलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है कि सबको ज्ञान दो। गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। परसों भी बाबा ने कहा था, ये ज्ञान ज्यादा तो गरीब उठा सकते हैं, साहूकारों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती है। और इसलिए आज बाबा ने कहा गरीबों को ये नॉलेज देते रहो, उन पर ध्यान दो। आज का गीत है, मुझको सारा देने वाले तेरी शुक्रिया लाख लाख। ओम शांति। जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि है, वो तो समझ जाते हैं कि बराबर परमपिता परमात्मा जिनकी बंदगी करते हैं उनकी ही महिमा है ना। जो जो भी होकर जाते हैं उसकी महिमा गाते कर्तव्य के ऊपर। और इसलिए परमात्मा बाप के कर्तव्य कितने श्रेष्ठ है, तो सबसे पहले महिमा परमात्मा की गानी चाहिए, क्योंकि परमात्मा खुद ऐसे और सभी आत्माओं को भी ऐसा बना रहे हैं। जिसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को तो सबकी महिमा तुम जानते हो ना। बाबा को कहा जाता है जानी जानहार, परंतु जानी जान का अर्थ बच्चे पूरा समझते ही नहीं है। कई बच्चे कहते बाबा सब कुछ जानता है, हम क्या क्या कर रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे में कई बातें जानता भी हूँ, कई बातें नहीं भी जानता हूँ। भले मैं जानता भी हूँ, लेकिन तुम बच्चों को तो मुझे समाचार देना चाहिए। बाबा हमारे ऐसी भूल हो गई है, चाहे वो मनसा से हो, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से हो, कोई भी हो, तो बाबा को ये समाचार अवश्य देना है। कितने बच्चे समझते हैं, हमारे दिल की बातें तो बाप ही जानता होगा ना।
हम फिर क्या लिखें? परंतु ये रॉन्ग है। चार्ट लिखो, नहीं तो बाबा को समाचार दो, क्योंकि देने से तो मन हल्का हो जाता है ना। बाप तो एक है, इतने सब ढेर बच्चों के संकल्प को रीड क्या करेगा? बाप तो यहाँ आते हैं ना, आकर टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, तो समझते ये कैसे पढ़ते हैं। निश्चय बुद्धि है वहां नहीं। ऐसे नहीं कि वह परमधाम में बैठ के ख्याला चलते हैं। यह समझना बच्चों की भूल है। लिखते हैं, बाबा हम क्या समाचार दें? आप तो सब कुछ जानते हो, परंतु नहीं। इसलिए ये बाबा को हमें समाचार अवश्य देना है। अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार तो देना है। पढ़ाने वालों को थ्रू ब्रह्मा पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना है ना, पर मैं निराकार हूं, तो कोई भी बातें हो ब्रह्मा द्वारा पूछ सकते हो, और ब्रह्मा द्वारा ही तो तुम्हें सारा समाचार भी अवश्य देना है। ऐसे नहीं कि आप तो सब कुछ जानते हो। हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते, नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। बाबा को ब्रह्मा द्वारा समाचार देना ही है। अनेक प्रकार के बच्चे हैं ना, हर एक को अपना समाचार देना है। याद बुद्धि में नहीं रखना है बाबा जानता हूं क्यों बाबा को समाचार दे। बाबा ने कहा देना जरूर है बच्चे, और इसीलिए हर सेंटर से पूछते हैं। 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो, हर एक बच्चों का। अगर बाबा जानता हो तो क्यों पूछे? जो कुछ उनको जानना है यह इनको भी जानना है। इनको शिव बाबा को भी तो ब्रह्मा बाप को भी, इनके थ्रू। ब्रह्मा क्या है? आज बाबा ने कही पोस्ट ऑफिस है। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते, परंतु मना है चाहे तो सुना सकते हैं। जैसे कॉल आते हैं ना, तो बीच में ऑपरेटर भी सुनता है ना। इसी तरह से बाबा ने कहा ये ब्रह्मा द्वारा भी तो सुना, ब्रह्मा भी सुनेगा तो मैं भी सुन सकता हूं। उनके पास आवाज ठीक आता है, तो यह भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसी को पता नहीं पड़ता तो फिर बीके मुकर्रर है ना समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। चाहे अपना पुरुषार्थ का दो, चाहे सेवा का दो, लेकिन समाचार अवश्य देना है। हर एक को कारखाने का समाचार देना है, कैसा चल रहा है। जो सेंसिबल बच्चे हैं वो लिखते भी है ना, बाबा भी शिक्षा भी देगा ना। क्या चाहिए?
जब तक बाबा को पता नहीं तो बाबा क्या समझाएगा, क्या शिक्षा देगा? नहीं तो चाल चलन सुधरेगी नहीं ना। फिर पूरा गुण धारण नहीं करते हैं। देह अभिमान भी बहुत है ना, इच्छाएं भी बहुत है, देह अहंकार की। तो इसलिए समाचार देते रहना है। सेंसिबल बच्चे जब समाचार देते हैं कि यह कारण है जो डिससर्विस होती है, बाबा सावधानी देके यह भूत है निकालो। क्योंकि भूतों के कारण से, देहाभिमान के कारण से भी बाबा का सेवा में विघ्न पड़ते हैं ना। भाव, स्वभाव, संस्कार, चाल चलन। तो इसलिए बाबा ने कहा हर एक को समाचार देना है। कुछ होगा तो मैं शिक्षा देता रहूंगा, ताकि हर बात में सुधार तो आएगी। नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला। सबके लिए दृष्टि रहती है कि इनको भी उठाए, क्योंकि बेहद का बाप है ना, तो बेहद बाप की बेहद की दृष्टि रहेगी। सभी को ज्ञान मिलना चाहिए, सभी का कल्याण होना चाहिए। गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है। दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीबी निमित्त बने हुए है, राजा स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत होती है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा, ग्वालियर आदि के जो राजाएं थे, हर राजा रानी वजीर बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा नंबरवार थी। दरबार में सब राजाओं को भी बुलाते थे। दरबार भी नंबरवार बैठती थी ना। राजा महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की लाइन अलग, राय बहादुर, राय साहेब आदि आदि बहुत टाइटल वाले होते नंबरवार। तो सभी की लाइन अलग अलग होती थी और उसी अनुसार दरबार लगती थी। ये भी ऐसे है ना। बाबा ने कहा संगम पर भी क्या है, ऐसा है। ऊंचा से ऊंचा बाप, उनका तो सबको रिगार्ड भी रखना है। बाप आकर कलब कलब भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारतवासी बाप को गाली देने भी लग पड़ते हैं ना। कौन सी गाली देते? परमात्मा सर्वव्यापी है, जा देखो वा तू ही तू है। सतो प्रदान से सतो रजो तमो में गिरना भी जरूर है। तो ऊंचा से ऊंचा है भगवान, फिर उनसे तैलुक रखने वाले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी। झाड़ का भी तो पता होना चाहिए ना। बाप कोई झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाएगा, जो सारा राज हमें समझाता है, यह आदि मध्य अंत क्या है। और कोई में भी ये नॉलेज नहीं है, तो ऊंचा से ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा,
यह माता पिता बड़े नामी ग्रामी है, मशहूर है। जगदम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। परंतु जो भक्त है बाबा ने कहा उन्होंने भी जगदम्बा के अनेक नाम रख दिए हैं। कोई अम्बा कहते हैं, कोई काली कहते हैं, कोई सरस्वती भी कहते हैं। बहुत नाम रखे हुए हैं ना। और यह है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर बी के सरस्वती दिखाते भी है ना। सरस्वती के पास सीता है। पले पले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी है उनको भी सितार दिया है। पले पले मुख्य गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती, जगत अम्बा। कौन सी नॉलेज? राजयोग की नॉलेज। इस राजयोग की नॉलेज से क्या बनी है फिर? ये जगदम्बा है, फिर वही फिर क्या बनती है? लक्ष्मी बनती है। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने यह बेहद की नॉलेज दी है। ज्ञान सागर बाप से यह ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे ना। वो फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनते। तत्व ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी। ईश्वर से सज योग का ज्ञान पाकर उन्होंने राजाई पाई ना, जो सतयुगी 21 जन्मों की। फिर लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी हो गए। बाबा ने कहा उन्हों की भी बड़ी राजाई है, राजाई में तो अकेले थोड़ी है, उनके साथ भी तो सब हो गए। बाबा ने कहा ये राजाई स्थापन हो रही है का संगम पर। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रदान से सतों में आते दो कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से फिर पुजारी बने। आप ही हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। आप ही हम सो पूज्य थे, आप ही हम सो पुजारी बने। यह परमात्मा के लिए नहीं गाया जाएगा, यह हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए। हम ही पूज्य बनते, हम ही पुजारी बनते। परमात्मा तो सदैव एवं पूज्य है। वो कैसे पुजारी होगा? हम सतो हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। जब हम सतो प्रधान थे तो पूज्य थे, बाबा ने कहा। फिर हम ही आते हैं रजो में फिर तमो में, फिर हम ही क्या बन जाते हैं? पुजारी बन जाते हैं। बाबा ने समझाया है वास्तव में धर्म शास्त्र ही 4 मुख्य है। श्रीमद् भगवद गीता माई बाप है, बाकी है उनके बच्चे। सबसे पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाबा ने कहा। इस्लामी बौद्धि वाले धर्म वाले हैं, ऊंचा से ऊंचा है गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापन के मुख्य शास्त्र भी यह है ना। तो पहले पहले देवी देवता धर्म उनका शास्त्र मुख्य है और उसका मुख्य परम पिता
परमात्मा शिव, वही ज्ञान का सागर है। जरूर उनको ऊंचा रखना चाहिए। फिर बाकी उन्हों की बिरादरियां है जो है इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन। देवी देवता धर्म की मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामी, फिर बौद्धी की। ये ऊंचा से ऊंचा एक परमात्मा ठहरा है। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले ऊंचा से ऊंचा चाहिए ना, तो इसलिए सबसे ऊंचा ये परमपिता परमात्मा शिव है, जो आकर पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर दी। फिर बाद में बाबा ने कहा इस्लामी है, बौद्धी है, फिर क्रिश्चियन। ये सारी अपने अपने समय के अनुसार भी इनकी स्थापना होती, बिरादरियां निकलती रहती है। वह धर्म तो प्रायलोक हो गया ना, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब फिर स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परम पिता परमात्मा शिव। वह तो निराकार है ना, आप ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, यही कहा जाएगा ना परम पिता परमात्मा नहीं तो ब्रह्मा द्वारा संगम युग पर ब्राह्मणों की रचना रची है। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं ना। कहा बनेगा बाबा ने कहा सतयुग में। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना भी हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। तुम जानते हो हमारे बाद फिर सेकंड नंबर में बिरादरी इस्लामी की होगी, फिर बौद्धी की होगी। ऐसे वृद्धि होती है धीरे धीरे। यह सब बुद्धि में धारण करना चाहिए और उस पर विचार सागर मंथन करके आज बाबा ने कहा सभी को समझाते रहो। जो पास्ट हो गया उनके भी शास्त्र बनते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता जाता है ना, फिर कलप के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया के शूटिंग हो रही है। जो सारी दुनिया क्या क्या करे बाबा ने कहा है कि शूटिंग हो रही है। फिर 5000 वर्ष के बाद तुम्हारी फिर से ऐसे एक चलेगी। जो आज हमने किया है इस ड्रामा के अंदर क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। फिर आज बाबा ने कहा वही फिर कलप के बाद चलेगा। ये बहुत समझने की बात है। ऊंचा से ऊंचा शिव बाबा, फिर जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा और उनके बच्चे, 3 भाई तो है ना। बाकी देवी देवता धर्म का बड़ा भाई नहीं है। वो क्या हो गया है, प्राइलोक हो गया है। मैंने 3 धर्म है बाबा ने कहा। आज जो बाबा ने कहा इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन, लेकिन जो देवी देवता धर्म है वो क्या हो गया है, प्राइलोक हो गया है। जरूर जब न रहे तब इस धर्म की फिर से स्थापना हो और बाकी सब धर्म क्या हो जाए, खत्म। देवी देवता धर्म होता है और कोई भाई नहीं होते। फिर यह बाद में होते हैं। बाप ही रचिता है ना एक, और एक ही रचना है।
बाप कहते मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी तरह से जानते हो। यह सब पढ़ाई की बातें हैं या कोई ऐसी चीज नहीं जो चोर आकर के उससे कुछ सोना आदि लूटे। बाबा ने कहा या कोई लूटने की चोर आदि की भी दरकार नहीं है या सोना आदि भी नहीं है। यह पाठशाला है। पाठशाला में किताबें नकाशे आदि होते हैं ना, सोना चांदी आदि कुछ नहीं है जो कोई लुट कर ले जाए। यह भी पाठशाला है, यह नकाश है, डरने की कोई बात नहीं। चोर क्या करेंगे, कोई वस्तु तो है नहीं। भले बाबा ने कहा चोर आएंगे भी तो क्या लेके जाएंगे। बाकी गाया हुआ है किसकी दबी रही धूल में। बाबा समझा रहे हैं कितने भी लखपति करोड़पति मल्टी मिलियन हो, सब धन खाक मिल जाना है। कितने भी बड़े बड़े लखपति हो करोड़पति हो, आज बाबा ने कहा वो सब कुछ खत्म होने वाला है। और इसलिए तो आज बाबा ने कहा किसकी दबी रही धूल नहीं, किसकी राजा जी का है, किसकी चोरी हो जाए और किसकी हो जो साईं के नाम से सफल हो जाए। तुम्हारी सच्ची कमाई सबसे बड़े मल्टी मिलियन तो तुम सो, तुम बड़े करोड़पति आज बाबा ने कहा। देखो आज सबसे बड़े बोले करोड़पति बाबा ने कहा आज है कल का है। तुम संगम पर कितनी सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी दान कर रहे हो ना, तो तुम्हारी कितनी सच्ची कमाई है। और तुम्हारे पास कौन सा धन है, बाबा ने कहा विनाशी नहीं है लेकिन अविनाशी ज्ञान रत्नों का। और इसलिए आज तुम कौन हो, करोड़पति हो, लखपति हो। तुम ये कमाई साथ ले जाएंगे। और जो आज के लखपति करोड़पति बाबा ने कहा ये धन दौलत सब यही रह जाने वाला है। और जो संगम पर हम अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं वो कमाई हमारे साथ चलेगी। और इस नशा रोकात बाबा ने हमें क्या कहा है, तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते बाबा हमको फिर से स्वर्ग में देना व्यास सहित। जो हम अपना तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, और बाबा उसका ऊर्जा तो देता ही है। और संगम पर बाबा का वजह तुम जो भी कुछ कर रहे हो बच्चे उसका तो मुझे देना ही है। बाबा हमको फिर से स्वर्ग में देना व्यास सहित, कौड़ी के बदले हीरा देना। और सचमुच बाबा हीरा तो क्या लेकिन हमारा जीवन हीरे जैसे बना देता है। क्या नहीं बाबा में स्वर्ग में देता है, सोचो आप। अब वो एक जन्म के लिए नहीं दे रहा है लेकिन 21 जन्मों के लिए दे रहा है। तो इसलिए संगम पर भी हमें अपना तन मन धन समय स्वाद संकल्प सब कुछ लगाओ। और बाबा ने कहा तुम एक देते हो तो मैं उसका 10 गुना देता हूं, 100 गुना क्या 1000 गुना देता हूं बच्चे में आपको। कितनी समझने की बात है ना। सो भी श्रीमत पर चलना है। ग्रस्त व्यवहार की भी संभाल करनी है,
परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। यह सब भक्ति की सामग्री है, यह सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीजें तो चाहिए ना। तमो प्रधान में जाना ही है, तब मैं आकर समझाऊंगा तुमने कितनी ग्लानि की है मेरी। जब तुम तमो प्रधान बन जाएंगे, बाबा ने कहा, जब तुम्हारी उतरती कला होगी, तब मैं आता हूं, तुम बच्चों को समझाता हूं कि आपने क्या किया है। और इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे तो फिर कलप कलप चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब सर्व की सदगति के लिए बाप को आना पड़ता है। ये जब आदि करते करते कला कम होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं। फिर रात के बाद दिन होता है। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे? हम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने। कैसे हमारी चढ़ती कला थी, फिर कैसे हमारी उतरती कला हो गई। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते, वह सिर्फ देखकर ही वाह वाह करते हैं ना। बाहर गए तो खत्म। आपकी नॉलेज कितने अच्छी है, आप कितना अच्छा ज्ञान देते हो। बाहर गए तो बाबा ने कहा जैसे के वैसे। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। पर आते समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है। तो बाबा का निश्चय बुद्धि होना चाहिए कि स्वयं परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का बाप है, वह हमें वेद का वर्षा देने आए हैं। तो बाबा ने कैसा निश्चय बिठाओ और निश्चय से कहे कि यही है वो सभी आत्माओं का बाप। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती है। जैसे बंदरिया गोपिया है, घर बैठे दिखती है ना, बाबा हम आपके ही बन गए हैं, आपको हमने जान लिया है, हम आपके ही है। मर जाऊंगी, कब शादी भी नहीं करूंगी। ऐसे में की कुमारियां भी होती है, वो तड़पती है, कहीं बंधन भी होता है माँ बाप का भी। बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ, थोड़ी सी चटक लगने से कैसे निकल पड़ती है फिर। और कोई के साथ 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं है। ये तो बाबा एक ही जन्म का प्राण दान देता है ना, काल पर विजय भी पहनाता है। वह अकाले मृत्यु भी कभी होती नहीं। तो कितना बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। जैसे बाबा ने हमारा जीवन बनाया है, वैसे हमें भी सभी को यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देकर ऐसा हीरे जैसा जीवन बनाओ। पर अपनी अपनी तकदीर है, सो भी मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। मुरली कहाँ से भी मिल सकती है ना। देखो कितनी बाबा ने अच्छी अच्छी बातें समझाई, फिर भी बाबा कहाँ गए मुरली पर। कुछ भी हो बच्चे, हर एक को मुरली जरूर पढ़नी है। मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है।
एक दिन बहुत भाषाओं में मुर्गी निकलेगी। वो समय आ गया, बाबा ने कहा हाँ, हर बात बाबा कहते ना वो दिन आएगा। समय अनुसार सब कुछ होता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसी बनानी है। दूसरी पॉइंट, ग्रस्त व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया, और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। दिल से बाबा कहा और से, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेफ मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो आधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। फिर से रिपीट, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया, और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। दिल से बाबा कहा और से, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं।
माया के प्रभाव का सेठ मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो आधीनता समाप्त हो जाए।